अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद अयूब मेर और आज मैंने सोचा कि पॉलिटिकल साइंस के की कंसेप्ट्स पे एक सीरीज़ बनाऊं। तो जितने भी की कंसेप्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस में उनको आपके साथ डिस्कस करूं। और मैंने सोचा कि हर एक कंसेप्ट पे अलग अलग वीडियो बनेगी। तो आज का जो पहला कंसेप्ट है वो है एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है ना। तो हम लेटर ए से शुरू करेंगे, एब्सोल्यूटिज्म। तो एब्सोल्यूटिज्म होता क्या है? एब्सोल्यूटिज्म एक्चुअली क्या है कि ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट है। जो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट है ये उसकी थ्योरी या प्रैक्टिस है, जो वो प्रैक्टिस करता है या जो उसकी थ्योरी होती है। ठीक है ना। जो उसका नज़रिया भी होता है और जो उसकी प्रैक्टिस होती है, ये एब्सोल्यूट गवर्नमेंट एब्सोल्यूटिज्म कहलाता है। ठीक है ना। और एब्सोल्यूट गवर्नमेंट में क्या होता है, ये एब्सोल्यूटिज्म में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट होती है, जो भी गवर्नमेंट एब्सोल्यूट होती है, उसको कोई भी अथॉरिटी आउटसाइड इट या कोई भी बॉडी आउटसाइड इट वो उसको चैलेंज नहीं करती है। मतलब गवर्नमेंट के आउटसाइड जो भी बॉडीज होती हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियंस होते हैं, चाहे वो प्रेस होता है, चाहे वो अदर एनजीओज होती हैं, या जो भी होता है, वो उसके डिसीजंस को चैलेंज नहीं करते, वो उसकी पॉलिटिकल अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करती है। ठीक है ना। यानी जो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट होता है, जो उसके आउटसाइड में जो भी बॉडीज होती हैं, वो उसके पॉलिटिकल डिसीजन को चैलेंज नहीं करती है। ये एब्सोल्यूटिज्म में होता है। ठीक है ना। और हम मोस्टली देखते हैं कि एब्सोल्यूटिज्म ज़्यादातर मोनार्कीज में होता है। जो एब्सोल्यूट मोनार्कीज होती है वहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर होता है वो कंसंट्रेटेड होता है टुवर्ड्स सिंगल पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सनस। और जो पॉपुलेशन होती है उनको पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स में मतलब उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ठीक है ना। और इस चीज़ से आप कंफ्यूज नहीं होना कि जो एब्सोल्यूटिज्म है या टोटलिटेरियनिज्म, ये एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट है। जो एब्सोल्यूटिज्म है वो सिर्फ पॉलिटिक्स को ही मतलब उसके अंदर पॉलिटिक्स ही आती है। ठीक है ना। मतलब वो पॉलिटिकली, वो जो है एब्सोल्यूटिज्म जो है वो पॉलिटिकली ही वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट को ही कंट्रोल करता है। ठीक है ना। लेकिन जो टोटलिटेरियनिज्म होता है, जहाँ टोटलिटेरियन सिस्टम होता है, वहाँ पे टोटलिटी ऑफ कंट्रोल होता है। वहाँ पे हर एक एस्पेक्ट पे कंट्रोल होता है। वहाँ पे आपके सोशल एस्पेक्ट पे कंट्रोल होता है, वहाँ पे आपकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे कंट्रोल होता है, वहाँ पे आपके कल्चरल, आपकी इवन आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे कंट्रोल होता है। ठीक है ना। वो टोटलिटेरियनिज्म में होता है। और जो एब्सोल्यूटिज्म होता है यहाँ पे सिर्फ आपका पॉलिटिक्स ही कंट्रोल किया जाता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट मोनार्की ही हो, एब्सोल्यूट कभी सुप्रीम लेजिस्लेचर भी होता है। यानी जो बॉडी ऑफ लेजिस्लेचर्स होते हैं वो भी कभी कभार एब्सोल्यूट बनते हैं। ठीक है ना। और इसकी जो जो इसको सपोर्ट करते थे, एब्सोल्यूटिज्म को जो सपोर्ट करते थे, एक तो जो रैशनलिस्ट थिंकर्स थे उसमें आता है थॉमस हॉब्स एंड जीन बोर्डिन। जो थॉमस हॉब्स हैं, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, मतलब बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, उसने स्टेट ऑफ नेचर का कंसेप्ट दिया था, उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट दिया था। उसने बोला था कि जो स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग रहते थे वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे, वहाँ पे फियर का माहौल था, वहाँ पे डर का माहौल था, वहाँ पे फाइट विथ ईच अदर का माहौल था। ठीक है ना। तो ये जो था ये हॉब्स क्या था। फिर वो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से जो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट है उसको डिफेंड करता है। वो कहता है कि एब्सोल्यूट गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब वो कहता है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर वो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है ना। वो अपने राइट्स मतलब उसको देते हैं, मतलब वो एक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कायम करते हैं, फिर वो उनके ऊपर रूल करती हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह आपने देखा होगा कि जो जीन बोर्डिन थे वो भी जो है क्या नाम है, इनडिविजिबल सॉवरेंटी की बात करते हैं, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सॉवरेंटी डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए, सॉवरेंटी जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। ठीक है ना। और हम देखते भी हैं कि 17 या 18 सेंचुरी यूरोप में ऐसी मैनिफेस्टेशन हम देखते भी हैं कंट्रीज में। ठीक है ना। और जो दूसरी बात है, जो दूसरा जो थियोलॉजिकल थ्योरीज है वो भी इसको सपोर्ट करती है। जैसे आपने देखा होगा डिवाइन राइट, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट। ठीक है ना। वो भी कहती है कि जो किंग होता है वो क्या होता है, वो
गॉड का बनाया हुआ एक वाइस रीजेंट होता है अर्थ पे, ठीक है ना। वो मतलब गॉड, वो उसको गॉड ही बनाता है अर्थ पे, मतलब रूल करने के लिए, ठीक है ना। ये डिवाइन राइट थ्योरी कहती है, तो वो भी एब्सोल्यूट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, ठीक है ना। लेकिन अब इसको हम अगर क्रिटिसिज्म करेंगे, ठीक है ना, जो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट है, अगर हम इसका क्रिटिसिज्म करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि जो एब्सोल्यूटिज्म है अब आजकल के ज़माने में ये पॉलिटिकली रिडेंडेंट बन चुका है। क्यों रिडेंडेंट बन चुका है, क्यों अब ये मतलब पॉलिटिकली इसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आजकल के ज़माने में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो ग्रोथ हुआ है, या हम देखते हैं कि डेमोक्रेसीज जो है वर्ल्ड में, मतलब अब हर जगह पे डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, या जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब आई है, तो इससे इसका जो है मतलब ये पॉलिटिकली अब रिडेंडेंट बन चुका है, ठीक है ना। अब हर जगह पे जो है पॉलिटिकल राइट्स की बात की जाती है, सिविल राइट्स की बात की जाती हैं। अब जो अदर एसोसिएशंस हैं विद इन द स्टेट, उनको स्ट्रांग किया जाता है, सिविल सोसाइटीज़ को स्ट्रांग किया जाता है। तो अब ये पॉलिटिकली जो है रिडेंडेंट बन चुका है, ठीक है ना। होप कि आपको आज का जो मैंने एब्सोल्यूटिज्म में जो आपने थोड़े से कुछ मतलब जो पॉइंट्स बताए आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और दूसरे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।